अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के इंतजाम के लिए स्कूल से लेकर के हमें ज्यादा शिक्षकों को लगाना पड़ेगा, तो लगा करके अपने बच्चों का भविष्य बनाने का काम करेंगे। क्योंकि जब बच्चे पढ़े लिखे बनेंगे तभी हमारा समाज सुधरेगा, तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी के लोग बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। आपको पता होगा कोरोना के समय पर स्कूल बंद कर दिए और शराब की दुकान खोल दी। बताओ, शराब की दुकान खोली थी कि नहीं खोली थी? और इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री हमारे लिए कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। इधर बाबा मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं उनका चुनावी मुद्दा है कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जिस दिन से उन्होंने ये कहा है कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, उस दिन से हमने भी नजर रखना शुरू कर दिया है। और हमारे साथी जानते होंगे, उनकी दीवार हमारी दीवार एक है। तो जब से हमने नजर रखी है उधर, तब से हमें दिखाई दे रहा है कि कभी कभी में धुआं उड़ता नजर आता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ हमें पुताई वाले जाते मिल गए। मैंने रोक के पूछवाया पुताई वालों से, हमने पुताई वालों से, ये तो अच्छी चीज है भाई, ये कहां खराब चीज है? तो जो पुताई वाले जा रहे थे, हमने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो आप? तो उन्होंने इशारा किया कि वहां जा रहे हैं। तो मैं समझ गया कि अब सरकार जाने वाली है, क्योंकि वो धुएं के धब्बे उससे पुताई करवा रहे हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे अभी झांसी में कि हमने नौजवानों को 1 करोड़ वो दे दिया है, 1 करोड़ स्मार्टफोन। बताओ हमें, चित्रकूट के नौजवानों, ये जो नीली जीन्स पहने खड़े हो और हाथ में स्मार्टफोन है, क्या बाबा मुख्यमंत्री ने दिया आपको? और लैपटॉप दे रहे थे, बताओ लैपटॉप मिला किसी को कि नहीं मिला? बताओ, ये टैबलेट क्या देते रहे 4 साल 4.5 साल, कौन सी टैबलेट देते रहे? तो अभी तक तो हम ये सोचते थे कि बाबा जी लैपटॉप नहीं चलाना जानते इसलिए नहीं बांट रहे हैं। लेकिन इधर नौजवानों ने, हमारे पत्रकार साथियों ने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने डाली अपने सोशल मीडिया पर, जहां वो खुद पूरब की तरफ देख रहे हैं और जनता पश्चिम की तरफ देख रही है। तब मुझे पता लगा कि ये स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री कैसे हैं? और हमारे किसान भाई जानते होंगे कि इन्होंने कहा था कि हम गौशालाएं बनाएंगे, गौशालाएं। बताओ, गौशालाएं बनाने का वादा किया था, कितनी गौशालाएं बन गई बताओ? आपको अपने खेतों को बचाने के लिए, तार लगाने पड़ गए कि नहीं लगाने पड़ गए? और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है, तो बताओ वो टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? कैसी सरकार है, सोचो आप, कैसी सरकार है ये? इतनी तकलीफ परेशानी किसी सरकार ने जनता को नहीं दी होगी। याद करो वो समय जब लॉकडाउन लगा था, हमारे मजदूर भाई जो भी काम कर रहे थे दूसरे प्रदेशों में, वो बेचारे पैदल पैदल चल करके आए थे। इस सरकार को मदद करनी चाहिए थी। लोग अपना सामान रख करके, लोग अपने छोटे से बच्चों को अपने कंधे पे लेकर के आए थे
और जो छोटे बच्चे चल सकते थे वो पैदल पैदल परिवार के साथ चल रहे थे। हमने, आपने, सबने देखा कितना भूखे प्यासे वो चल रहे थे। कई दिनों भूखे प्यासे चल चल करके अपने घर पहुंचे थे जाकर के। इस सरकार को जहां मदद करनी चाहिए थी, सरकार ने मदद नहीं की और अनाज छोड़ दिया जनता को। आप वो बातें भूले तो नहीं हो। और उसके बाद जब बीमारी आई तो बीमारी में बड़े पैमाने पे हमारे लोगों की जान चली गई। जिस समय सरकार को दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन देना था, ये सरकार दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। कई हमारे लोगों की जान बच जाती, गरीबों की, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। उस समय भी अनाज छोड़ दिया। बताओ, सरकार ने धोखा दिया था कि नहीं दिया था? और वो तस्वीरें भी नहीं भूले होंगे कि मां गंगा के भीतर इन्होंने लाशें फेंक दी। वो बहती बहती बिहार चली गई और कई गरीब परिवार के लोगों के पास जब पैसा नहीं था, दाह संस्कार करने के लकड़ी नहीं थी, उन विचारों ने गंगा के किनारे अपने परिवार के सदस्यों की, जिनकी जान गई थी, वहीं पे रेत से ढक दिया था, दबा दिया था, दफना दिया था। मां गंगा ने जब वापस कर दी थी लाशें, के नहीं वापस कर दी थी, सब दिखने लगी थी। अगर कोई जिम्मेदार है और किसी की वजह से जाने गई हैं, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसकी वजह से गरीबों की जान चली गई। ये कहते हैं राशन दे रहे हैं, राशन। हम इनसे पूछना चाहते हैं, अभी ये सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, राशन। ये भाजपा के लोग प्रचार कर रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, राशन नहीं दे रहे थे। बताओ, गरीबों को देने का काम समाजवादी लोग कर रहे थे। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब समाजवादी लोग गरीबों को घी, सरसों का तेल, चावल, आलू, आटा, दाल सब कुछ दे रही थी, तो आपकी सरकार आते ही वो हमारे गरीबों का समाजवादी पैकेट क्यों बंद कर दिया था? क्यों बंद कर दिया आपने? और ये जो राशन अभी मिल रहा है गरीब भाइयों बहनों, हम बता के जा रहे हैं, ये जो राशन मिल रहा है पहले नवंबर तक मिलना था और अब इन्होंने कहा है मार्च तक देंगे। कभी सोचना कि अगर मार्च में सरकार चली जाए तो कौन देगा? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे गरीबों को समाजवादी पैकेट की तरह का राशन देना पड़ेगा। तो पूरी की पूरी जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, हम अपने गरीबों को राशन पहले की तरह देने का काम करेंगे और अच्छी क्वालिटी का देंगे और हमारे गरीबों को पौष्टिक खाना मिल जाए, पौष्टिक आहार मिल जाए। उसके लिए अगर हमें सरसों का तेल, घी और अगर मिल्क का पाउडर भी देना पड़ेगा, तो हम अपने गरीबों को मिल्क पाउडर देने का काम करेंगे। न केवल हम खाने का इंतजाम करेंगे, बल्कि अपनी माताओं बहनों